नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, खेती किसानी की बात करेंगे तो मुर्गी पालन का यह व्यवसाय सबसे ज्यादा मुनाफा कमा कर देता है। और साथ ही में अगर बात करेंगे देसी मुर्गी पालन दोस्तों, तो देसी मुर्गी पालन एक ऐसी ब्रीड और एक ऐसा व्यवसाय है दोस्तों कि इस व्यवसाय को करके आप सबसे कम लागत में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा भी कमा सकते हैं। लेकिन किस तरह से क्या करना चाहिए यह आज के वीडियो में देखेंगे दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसमें हम आज देखने वाले कि किस तरह से सिर्फ 50,000 की लागत से आप एक साल में 15 लाख का मुनाफा कमा सकते हैं। हाँ दोस्तों, यह बात सच है, लेकिन यह जानने के लिए आपको यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखना होगा, तो ही आप समझ सकते हैं कि इतनी कम लागत में इतना ज्यादा मुनाफा क्या हम भी हासिल कर सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, 100% आप भी हासिल कर सकते हैं, बशर्ते अगर आप में मेहनत करने की चाह हो और उसके साथ ही आप ठान सकते तो ही इस व्यवसाय में करिए और तो ही आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। नहीं तो दोस्तों, आप अभी के अभी इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि जो मेहनती इंसान है या मेहनती युवक है वही आज का यह वीडियो देखिए दोस्तों, क्योंकि कोई भी चीज प्राप्त करना इतना भी आसान नहीं होता, उसके पीछे थोड़ी मुश्किलात होती है और साथ ही में मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए दोस्तों, आप अगर मेहनत कर सकते हो तो यह वीडियो अंत तक देखिए। और मैं यहां पर 100% आपको बता सकता हूं कि अगर आप यहां पर अंत तक वीडियो देखेंगे तो 100% यह मुनाफा प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में आप सभी दोस्तों से इतनी ही विनती है कि अगर आप यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखते हो और आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को कृपया लाइक कीजिए और साथ ही में दोस्तों शेयर करने के लिए पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टा का यहां पर इस्तेमाल कीजिए। और साथ ही में दोस्तों सब्सक्राइब हर बार रहता है, इसलिए आपको क्या करना है कि वीडियो की दाईं तरफ निचली साइड को आना है, वहां पर एक लाल निशान दिखेगा सब्सक्राइब का, उसको टच करना है। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में आ जाएगी एक घंटी दोस्तों, उस घंटी को टच करने के बाद ऑल इस नोटिफिकेशन को अगर आप ऑन कर देंगे दोस्तों, तो आने वाला हर वीडियो आपको जैसे के वैसे मिल जाएगा, जिससे आपकी जानकारी में बढ़ोतरी हो सकती है और आपका व्यवसाय दिन दुगनी रात चौगनी भी वहां पर उन्नति कर सकता है। और कुछ समस्या हो दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक भेजते चलिए, आने वाले वीडियो के साथ आपको आपकी समस्या का जवाब मिल जाएगा। लेकिन सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, तो ही आपको अगला वीडियो मिल सकता है। तो देखो दोस्तों, किस तरह से कम लागत में यानी 50,000 की लागत में भी 15 लाख का मुनाफा क्या कमाया जा सकता है। तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, लेकिन अंत तक देखने के बाद। तो दोस्तों, हमें क्या करना है यह भी हम जान लेते हैं और वीडियो की करते हैं शुरुआत। दोस्तों, यहां पर हमें जो लागत 50,000 की लगने वाली है, उस लागत में हमें क्या करना है कि तकरीबन 7 से लेकर 8,000 का एक शेड बनाना है, जो शेड अच्छा खासा हो और कम लागत में बनने वाला हो। ऐसा शेड बनाने के बाद दोस्तों हमें असल में क्या करना है, बाद में वहां पर यह शेड बनाने के बाद दोस्तों हमें जो 40 से लेकर 42 या 44,000 की जो रकम बचती है दोस्तों, उसमें हमें मुर्गियां खरीदने की, और मुर्गियां कितनी खरीदने की दोस्तों की 350 से लेकर 400 में भारतवर्ष में अच्छी खासी देसी मुर्गी मिल सकती है। लेकिन अगर यहां पर आपको महंगी मिल रही होगी दोस्तों, तो हमें यहां पर 5 से लेकर 10,000 की लागत और भी लग सकती है, यह यहां पर ध्यान में रखकर चलिए। लेकिन हमें यहां पर लगने वाली मुर्गियों की संख्या पहले जान लेनी दोस्तों। तो हमें लगने वाली मुर्गियों की संख्या है 100 दोस्तों, और साथ ही में हमें कम से कम 13 से लेकर 15 मुर्गे भी लगने वाले हैं, तो ही दोस्तों हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी अच्छे से हो सकती है, जिससे कि हमें यहां पर अच्छा खासा अंडों का प्रोडक्शन मिल सकता है, जिससे कि हमें जो हमारा टारगेट अचीव करना है वह भी आसान हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, अभी असल में हमें कब क्या करना है यह जान लेते दोस्तों। यह टाइम फ्रेम है 365 दिनों की, क्योंकि आप सभी को पता है कि साल भर की बात करेंगे तो 365 दिन आते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे दोस्तों, जो कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर का, वही पकड़ लेते हैं, जिससे कि हमारे जो व्यूअर्स है उन्हें समझने में आसानी हो सकती है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, अगर हम 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर का 365 दिनों का टोटल टाइम फ्रेम पकड़ेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं। तो हमें करना क्या है दोस्तों, असल में 1 जनवरी की पहली तारीख में, यानी कि जनवरी की पहली तारीख को हमें क्या करना है दोस्तों, वहां पर जो 100 मुर्गियां हैं और साथ ही में कम से कम 13 से लेकर 15 मुर्गे यहां पर हमें लाने हैं। और लाने के बाद पहले ही दिन हमें R2B का जो इंजेक्शन है, इंट्रामास इंजेक्शन, उसको लगाकर लेना है। यानी कि हम कोई भी रिस्क हमारी मुर्गियों के बारे में नहीं ले सकते हैं। यानी कि जहां से हम मुर्गियां ला रहे हैं, मुर्गे ला रहे हैं दोस्तों, वहां पर टीकाकरण हो या ना हो, हमें हमारा टीकाकरण यानी
R2B स्ट्रेटन इंट्रामास इंजेक्शन लगा लेना है। एक मुर्गी के लिए 0.5 ml यानी आधा ml का इस्तेमाल करना है। दोस्तों यह सावधानी बरत लो, यानी कि हमारे फार्म में कोई भी मुसीबत आने से पहले भी वहां से चली जाए। तो देखो दोस्तों, यह करने के बाद मुर्गी हमें ऐसी खरीदनी है दोस्तों कि जो मुर्गी हमारे फार्म में आने के बाद ज्यादा से ज्यादा दूसरे या तीसरे दिन अंडा देना स्टार्ट करे। इस तरह से हमने मुर्गियां खरीदे, क्योंकि इसलिए हमने क्या किया कि 50 से लेके 100 रुपए एक्स्ट्रा चले गए, कुछ गम नहीं, लेकिन हमारा कैलकुलेशन अच्छा खासा बैठ सके और उससे हमें मिलने वाला प्रोडक्शन वहां पर कंटिन्यूअस मिल सके। इसलिए हमने क्या किया है कि मुर्गियों की ऐसी ब्रीड वहां पर खरीदी कि जो मुर्गी आने के बाद दूसरे या तीसरे दिन से हमें अंडों का प्रोडक्शन वहां पर दे सके। इसका मतलब है दोस्तों, अगर हमने 100 मुर्गियां खरीद ली तो हमें दूसरे या तीसरे दिन से अंडों का प्रोडक्शन मिल जाएगा। यह प्रोडक्शन मिलने के बाद दोस्तों, आप सभी को पता है कि देसी मुर्गी अगर अच्छी नस्ल की हो और वह मुर्गी अगर 8 से लेकर 9 महीने बड़ी हो तो दोस्तों आराम से वह मुर्गी 17 से लेकर 18 अंडे आपको वहां पर आसानी से दे सकती है। तो दोस्तों हमें क्या करना है कि वहां पर 18 तारीख तक, यानी जनवरी की 18 तारीख तक यहां पर अंडों का कलेक्शन करना है। तो इसमें दोस्तों हम 100 मुर्गियों का एग्जाम्पल नहीं लेंगे, यहां पर एक मुर्गी का ही एग्जाम्पल लेंगे, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी और आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्तों, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत हो सके। तो देखो दोस्तों, हमने 100 मुर्गियों की तो बात की, लेकिन हम यहां पर एक का एग्जाम्पल लेते हैं। तो दोस्तों हमने क्या किया कि एक मुर्गी से जितने अंडे हमें प्राप्त हो सकते हैं उन अंडों का कलेक्शन कर लिया दोस्तों, और यह करने के बाद हमने 18, 19 या 20 तारीख को ज्यादा से ज्यादा एक मुर्गी को अंडे पर बिठा दिया। अभी बिठाने का सवाल आता है दोस्तों, तो अच्छी खासी 9 महीने क्रॉस की हुई अगर मुर्गी हो दोस्तों, क्रॉस का मतलब यहाँ नहीं क्रॉस ब्रीड नहीं, तो यहाँ पर 9 महीने जिस मुर्गी को हुई है उस मुर्गी को अगर लाए और उसको अंडे पर बिठाए दोस्तों, तो हम आसानी से यहाँ पर 21 तो अंडे रख सकते हैं। 21 अंडे रखने के बाद दोस्तों उसके ऊपर मुर्गी बिठानी है और उसके ऊपर हमें क्या करना है, अच्छा खासा सेफ्टी मेजर्स लेने हैं दोस्तों। अभी मुर्गी किस तरह से बिठाई जाए, किस तरह से टोटल वहां पर हमें जो है कैलकुलेशन करना पड़ता है, किस तरह से सावधानी बरतनी पड़ती है, इसलिए हमारा अलग से एक वीडियो आएगा दोस्तों, वह अलग से आप देख लीजिए, तभी तक आप समझ लीजिए और आपको पता भी होगा कि हमें क्या करना है। असल में यह मुर्गियां हमने अगर 18 या 19 तारीख को बिठा दी दोस्तों, तो 31 का यह जनवरी का महीना होता है और तकरीबन एक जो देसी मुर्गी होती है वह कम से कम 21 दिन तो आराम से लेती है वहां पर चूजे निकालने के लिए। अभी यही बात करेंगे दोस्तों, तो तकरीबन हमें जो आसानी से समझ में आ सकता है कि फरवरी के 8 तारीख तक हमारी पहली बैच वहां पर निकल जाएगी। अभी पहली बैच कितने की निकलेगी ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप टोटली सेफ्टी मेजर्स वहां पर सावधानी बरत ले, अच्छे खासे अंडे रखे, बड़े बड़े अंडे रखे और ताजे तरीन अंडे रखेंगे दोस्तों, आप 100% सक्सेसफुल रह सकते हैं। अभी एक आपका सवाल जो मन में यहाँ पर आता होगा, पनपता होगा कि जो एक देसी मुर्गी होती है यह तो ज्यादा से ज्यादा 15-16 अंडे दे सकती है, 21 अंडे कहाँ से कलेक्ट करें। दोस्तों हमें क्या करने का है कि जो अलग अलग हमारे पास 100 मुर्गा है, इनको आइलोर पैलोर करके आगे पीछे करके उनके अंडे यहाँ पर रखने हैं, लेकिन अंडे रखते हुए अंडे बड़े बड़े हो, ताजे तरीन हो और 2 से लेके 8 दिनों के हो, तो हमें मिलने वाला रिजल्ट वहां पर अच्छा खासा मिल सकता है। तो इस तरह से दोस्तों अगर हमने कर दिया तो 8 फरवरी के आसपास हमें क्या हो सकता है, वहां पहली बैच मिल सकती है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि बैच नंबर 1 आसानी से हमें क्या है वहां पर मिल गई। तो इसका मतलब क्या है कि बैच नंबर 1 से 21 में से 21 चूजे तो नहीं निकलेंगे, इसका मतलब क्या है कि उसमें से लगभग 17 या नहीं तो 18 चूजे मिल सकते हैं। अभी इसमें एक आध दो प्लस या माइनस भी हो सकता है, लेकिन 17 भी पकड़ के चले दोस्तों, तो 17 अगर चूजे हमें वहां पर मिल जाते हैं तो इन 17 को 17 चूजों में बड़े जब हम कर रहे हैं दोस्तों, तो 8 फरवरी से इनको अभी हमने शुरू किया बड़ा करना, तो लगभग 6 महीने होने तक इनमें से यहां पर जो मुर्गी बनकर अंडा देने की प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होती, क्योंकि देसी मुर्गी को अंडा देने के लिए कम से कम 180 दिनों का वहां पर कालावधि यानी टाइम तो लगता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि 180 दिनों की बात करेंगे तो यह जो टोटल टाइम फ्रेम में कब तक जाएगा, 8 फरवरी को अगर चूजा निकलता है तब से 6 महीने यानी 8 अगस्त की तारीख आती है दोस्तों, और 8 अगस्त की तारीख तक यह मुर्गियां अंडों पर नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों इसमें जो 17 के 17 चूजे वह तो बड़े होकर 17 नहीं बनेंगे, क्योंकि इसमें से कुछ मरेंगे वहां पर बीमारी की वजह से, कोई बिल्ली बिल्ला उनको खा जाएगा। ऐसी टोटल प्रोबेबिलिटी पकड़े यानी संभावना को पकड़ ले दोस्तों, तो यहां पर हम
अगर 5 छोड़ भी दे दोस्तों तो 12 यहां पर हमें आसानी से चूजे जो कि बड़े हो जाएंगे वह मिल सकते हैं। और एक सवाल आता है, क्या 12 के 12 वहां पर जो मुर्गी या मुर्गे बनेंगे? तो वैसा तो नहीं होता दोस्तों। यहां पर जो रेशो होता है देसी मुर्गी में वो 2 से लेकर 1 होता है, यानी कि 2 के पीछे 1। इसका अगर हम टोटल जमा भाग कर दे दोस्तों तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर 12 में से 8 मुर्गियां निकलती है और 4 मुर्गे। लेकिन ये निकलने वाले 4 मुर्गे की जरूरत असल में हमें नहीं है, इसलिए अगर हम इसमें से 2 को बेच दे तो 2 मुर्गे बेचकर हमें आसानी से 3 मुर्गियां मिल सकती है। यानी कि 8 मुर्गियां हमारे पास की, 3 मुर्गियां हमने बाहर से लाई, 11 मुर्गियां हुई और 4 में से 2 मुर्गे बेच दिए तो 2 मुर्गे हमारे पास वहां पर रहते हैं। इसका मतलब है दोस्तों हमारे पास वहां पर कुल 11 मुर्गियां हो गई और 2 मुर्गे हो गए। अभी 11 मुर्गी की जो बैच नंबर 1 है दोस्तों, इसकी अगर बात करेंगे दोस्तों तो यहां पर अगस्त की 8 तारीख से प्रोडक्शन शुरू भी नहीं हुआ दोस्तों, तो कम से कम जो अगस्त की आखिर है दोस्तों, यानी कि 31 अगस्त से तो 100% उनका प्रोडक्शन अंडों का शुरू हो जाएगा। यानी कि सितंबर माह है, उसके बाद अक्टूबर माह, नवंबर माह और दिसंबर माह, यानी कि 120 दिन, और अक्टूबर और दिसंबर में एक एक दिन एक्स्ट्रा होता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, 122 दिन। 122 दिनों की बात करेंगे दोस्तों तो 122 दिनों में आसानी से आपको समझ में आ सकता है कि एक जो मुर्गी है वह 6 महीने के बाद आसानी से अंडे देने की प्रोसेस स्टार्ट करेंगी, लेकिन वह मुर्गी जो देसी असल मुर्गी होती है उतने सरी के अंडे तो नहीं दे सकती, क्योंकि बड़ी मुर्गी जो होती है वो 15-15 अंडे दे सकती है, लेकिन यह मुर्गी आपको सिर्फ महीने के पीछे 10-10 अंडे दे सकती है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, हमारे पास है कुल 11 मुर्गियां और यह 11 मुर्गियां अगर एक मुर्गी के पकड़े हम हर महीने के 10 तो 4 महीने में 40। इसका मतलब है दोस्तों 11 मुर्गियों को हम मिला दे तो 440 यहां पर अंडों का प्रोडक्शन हमें मिल जाएगा। अभी 440 अंडों का प्रोडक्शन मिल भी गया दोस्तों तो इनका सेल आउट रेट आपको पता है, भारतवर्ष में कहीं भी जाइए आपको मिलने वाला रेट कहीं 10 है, कहीं 12 है, कहीं 15 है। अगर आपके एरिया में रेट कम है दोस्तों तो कैलकुलेशन में कम पकड़ लो, गड़बड़ नहीं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भेजेंगे सर हमारे यहाँ तो रेट इतना नहीं है। दोस्तों रेट कम ज्यादा हो सकता है, इसका जो है भारतवर्ष में टोटल हम रेट का तो कैलकुलेशन नहीं पकड़ सकते, कम ज्यादा हो सकता है, इसलिए दोस्तों रेट आप आपके हिसाब से पकड़ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि भारतवर्ष में जो रेट यहाँ पर मॉडिफाई सब तरफ चलता है वही रेट पकड़ लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर 10 का रेट पकड़ ले दोस्तों तो 10 का रेट 440 अंडों के अगर हम जमा भाग कर दे दोस्तों तो यहां पर कुल 4400 की राशि वहां पर जमा हो जाएगी। यानी कि बैच नंबर 1 के अंडों के बिक्री से हमें प्राप्त होने वाली जो रकम है दोस्तों वह रकम है 4400 की। और 31 दिसंबर को हमें क्या करना है दोस्तों कि यह 11 मुर्गियां और 2 मुर्गे भी सेल आउट कर देने के दोस्तों। इसका मतलब 13 की यह बैच हमें बिका देनी है, लेकिन 31 दिसंबर को जो दूसरे दिन है उससे ज्यादा रेट मिलता है दोस्तों। यानी आपकी मुर्गी और मुर्गा एक तरीका, मुर्गी 500 के करीब करीब यहां पर सेल आउट हो सकती है तो मुर्गा 700 और 800 में भी जा सकता है। इसका क्या मतलब है दोस्तों कि कम से कम मुर्गी और मुर्गों को पकड़ ले तो 500 का तो रेट मिलना तय मानकर चलो दोस्तों। इसका मतलब है कि आपको 13 की यह बैच नंबर 1 बेचकर आसानी से 6500 की कुल राशि जमा मिल सकती है। अभी हमें पता चलता है कि बैच नंबर 1 से जो मिलने वाली अंडों की बिक्री से 4400 और बैच को ही बेचकर मिलने वाले 6500, इसका मतलब तकरीबन 10,900, यानी यहां पर हम बैच नंबर 1 को बिक्री करने के बाद मिलने वाली राशि को 11,000 भी बोल सकते हैं। अभी बात आती है थोड़े और हम क्या करते हैं पीछे चलते हैं दोस्तों, क्योंकि बैच नंबर 1 को सेल आउट कर दिया। अभी पीछे आते हैं दोस्तों तो हम आएंगे दोस्तों 8 फरवरी के करीब जब हमारी बैच नंबर 1 निकली थी। अब हमें क्या करना है कि बैच नंबर 1 वहां पर तो निकली है, उसके बाद उस मुर्गी का क्या हुआ यह भी हमें जानना बहुत यहां पर आसान है और समझना भी पड़ेगा कि फिर मुर्गी का आगे चलकर क्या करना है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, एक बात समझकर लेनी पड़ेगी, जो देसी मुर्गी खुद यहां पर अंडों में से चूजे निकालती है कम से कम 70 से लेकर 75 दिन तक वह उनका पालन पोषण करती है, और जिस दिन वह मुर्गी इन चूजों को छोड़ती है उस दिन डायरेक्टली वह मुर्गी अंडों पर आती है। इसका मतलब है दोस्तों कम से कम 70 और ज्यादा से ज्यादा 80 दिन पकड़कर भी चले दोस्तों तो एक देसी मुर्गी को फिर से अंडे पर आने के लिए 75 दिन एवरेज आउट लगते हैं। और हम अगर 8 फरवरी में 75 दिन मिला दे तो आसानी से आप समझ सकते हैं कि अप्रैल की 23 तारीख वहां पर आ जाएंगी। लेकिन
और इसमें 8 दिन मिला देते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 1 मई की तारीख आती है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें अंडों का कलेक्शन स्टार्ट करना है और इसके बाद और 18 से 19 दिन यहाँ पर अंडे कलेक्ट करने हैं दोस्तों। और उन अंडों को कलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है कि दोस्तों वही प्रोसेस अपनानी है और उसके बाद 21 अंडे लेकर मुर्गी बिठानी है दोस्तों। और मुर्गी बिठाने के बाद आपको पता है कि धूप काल में यहाँ पर मुर्गी बैठने के बाद जो 21 दिन लगते हैं वहां पर 1 दिन कम लेती है, यानी 20 ही दिन लेती है। इसका मतलब है दोस्तों अगर आप 18 या 19 तारीख को बिठाएंगे तो लगभग यहाँ पर हमें आसानी से 7 जून के आसपास वहां पर 100% चूजे मिल सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि चूजे मिलने की तारीख यहां पर 1 दिन पाइलोर या पैलोर हो सकती है, लेकिन ज्यादातर यहां पर एक्सपेक्टेशन है कि 7 जून की शाम तक आपको चूजे मिल जाएंगे। अगर पुरानी प्रोसेस अपनाते हैं दोस्तों 17 चूजे मिल गए, वहां से फिर उसमें से 12 चूजे 6 महीने के होने तक वहां पर रह गए, तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि जमा भाग करेंगे तो 7 जून में अगर 6 महीने कुल वहां पर मिला देंगे दोस्तों, तो तारीख बनती है दिसंबर की 7 दोस्तों। और इसका मतलब यह है कि बैच नंबर 2 से जो 12 हमें वहां पर टोटल चूजे मिल गए, जो कि अभी बड़े हो गए 6 महीने के 6.5 महीने के, तो इनसे अंडे अगर मिल गए तो यह बोनस है, लेकिन गारंटी से हम इनके अंडों का प्रोडक्शन नहीं पकड़ सकते हैं। लेकिन यह 12 जो है जो दोस्तों चूजे जो कि मुर्गी या मुर्गा बन चुके हैं, इनको हम 31 दिसंबर को 100% सेल आउट लेकिन कर सकते हैं। इसका मतलब है दोस्तों कि 12 की जो यह बैच है, तो यह बैच 500 के हिसाब से बेच दे तो बैच नंबर 2 से हमें कलेक्ट होने वाली टोटल राशि है दोस्तों 6000 की, यानी बैच नंबर 1 की बिक्री के बाद हमें मिलने वाले 11000 और बैच नंबर 2 का सेल आउट करने के बाद मिलने वाले 6000, अभी तक हमारे हाथ में टोटल जो रकम यहां पर मिली है दोस्तों, यह रकम है टोटल कुल 17000 की। अभी इसके बाद आती है बात दोस्तों कि हम कहां तक आ गए, 7 जून के आसपास आ गए। यहां पर और 75 दिन पकड़ लेते हैं और इसमें 75 दिन पकड़ लिए दोस्तों, तो तारीख आती है अगस्त की 23 दोस्तों। इसमें और 8 दिन छोड़ दे तो सितंबर की 1 तारीख को हमने वही प्रोसेस अपना ली बैच नंबर 3 के लिए, और 18 सितंबर या 19 सितंबर के करीब करीब हमने यहां पर अंडों पर वह मुर्गी बिठा दी दोस्तों। तो इसके बाद चूजे निकलने के लिए 7 या ज्यादा से ज्यादा अक्टूबर की 8 तारीख आ सकती है। इसका मतलब है दोस्तों यहां पर हमें मिलने वाले चूजे अक्टूबर की 8 तारीख के शाम तक हम पकड़कर चल सकते हैं, यानी कि बैच नंबर 3 के जो चूजे होंगे दोस्तों वह दिसंबर की 31 तारीख तक वहां पर ज्यादा से ज्यादा वहां पर 3 महीने के करीब करीब हो गए, या 3 महीने को 1 आध हफ्ता कम हो सकता है दोस्तों। इसका मतलब यह जो चूजे है वह आधी मुर्गी बन जाएंगे दोस्तों, ना वह अंडे पर होगी ना उनको हम काट कर खा सकते हैं दोस्तों। इसलिए इनका जो रेट मिलेगा दोस्तों, यह रेट हमें जो असल मुर्गी या मुर्गे को मिलता है उससे आधा मिलता है। इसलिए दोस्तों अगर हम इनका रेट 250 ही पकड़ कर चले तो आपको आसानी होगी दोस्तों और आपको सहायता होगी। और यह 12 चूजों की जो बैच है जो कि आधा मुर्गी और आधा मुर्गा बन चुके हैं दोस्तों, इसका मतलब है इनकी उम्र कंप्लीट नहीं हुई दोस्तों, 3-3 महीने की उम्र लगभग पकड़ कर चले, तो जो सर्दियों का मौसम है दोस्तों इसमें रेट ज्यादा मिलता है, इसलिए 250 से भी ज्यादा मिलेगा, लेकिन कम से कम 250 तो मिल ही जाएगा। और हमारे पास बैच नंबर 3 में जो टोटल चूजे हैं दोस्तों 3 महीने के, वह है 12। अब इन 12 चूजों की बात करेंगे दोस्तों, तो 12 का मल्टीप्लिकेशन यानी गुना भाग कर दे अगर हम 250 से दोस्तों, तो जो रकम बनने वाली है वह रकम बनेगी 3000 की। और बैच नंबर 1 से मिलने वाले 11000, बैच नंबर 2 से मिलने वाले 6000 और बैच नंबर 3 से मिलने वाले 3000, इन तीनों को यहां पर इकट्ठा कर दे दोस्तों, तो कुल राशि हमारे प्राप्त यानी हमारे पास जमा होने वाली वह राशि होगी दोस्तों 20000 की। और यह 20000 की राशि में से जो खाने का और टीकाकरण का खर्चा है दोस्तों, वह भी अगर हम 5000 का छोड़ दे तो 15000 की रकम आपको आसानी से मिल सकती है दोस्तों, बशर्ते अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो दोस्तों, क्योंकि आपको ही टीकाकरण करना है, आपको ही फीड मैनेजमेंट करनी है और आपको ही शेड मैनेजमेंट करनी है दोस्तों, और आपको यहां पर अंडे निकालकर उसमें से चूजे निकालना है। यही थोड़ी दिक्कत है, समस्या है दोस्तों, जो कर सकता है वही इतनी रकम कमा सकता है। तो देखो दोस्तों यहां पर मुर्गी थी एक, मिल गई रकम 15000, लेकिन हमारे फार्म में टोटल मुर्गियां कितनी है दोस्तों 100, और 100 मुर्गियों का अगर हम कैलकुलेशन पकड़ेंगे दोस्तों, जमा भाग पकड़ेंगे, तो यहां पर बनने वाली रकम
आप आसानी से समझ सकते हैं। वह रकम बनेगी 15 लाख की दोस्तों। इसका मतलब है दोस्तों, आप 100 देसी मुर्गियों का पालन पोषण साल भर में इस तरह से करेंगे, मेहनत से करेंगे और कोई पार्टनर नहीं लेंगे दोस्तों, तो 100% आप भी 15 लाख का मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों 15 लाख का मुनाफा ना भी मिले और 10 लाख मिले या 5 भी लाख मिले दोस्तों, किसी को नहीं चाहिए क्या? तो 100% चाहिए दोस्तों, क्योंकि लॉकडाउन की जो सिचुएशन थी उसमें हम 10-10 रुपए के लिए मोहताज थे दोस्तों, कोई 10 रुपए देने वाला भी नहीं था। आप 100 मुर्गियों का नहीं कर सकते ना, कम से कम 50 से शुरुआत करिए, नहीं तो 25 से करिए, लेकिन करिए दोस्तों। और आपसे इतनी ही विनती और गुजारिश है कि आप प्लीज पार्टनर मत लो, क्योंकि दोस्तों परछाई भी हमारे साथ छोड़ सकती है। पार्टनर अगर वहां पर अच्छा हो तो ही लो, नहीं तो आप ही मेहनत कर लो दोस्तों, नहीं तो बाद में दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों यह था वीडियो आपके सामने कि जो सबसे कम लागत में सबसे ज्यादा मुनाफा आपको कमा कर दे सकता है, उस व्यवसाय का नाम था दोस्तों देसी मुर्गी पालन। और इस व्यवसाय का लाभ उठाइए और आप भी 100 मुर्गियों का यानी 100 देसी मुर्गियों का पालन पोषण करके आसानी से 15 लाख का मुनाफा कमा सकते हो। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, जाते जाते कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए, और लाइक रही होगी तो प्लीज अभी के अभी एक लाइक कीजिए, क्योंकि आपका दोस्त आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो लाता रहेगा, लेकिन उसके लिए एक लाइक करना जरूरी है। और ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर करने के लिए पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टा का इस्तेमाल कीजिए। और साथ ही में दोस्तों आपको क्या करना है, सब्सक्राइब हर बार रहता है, वीडियो की दाईं तरफ आ जाए, निचली साइड को वहां पर एक लाल निशान दिखेगा सब्सक्राइब का, उसको टच कर दीजिए। उसके बाद उसका कलर चेंज हो जाएगा और बगल में आ जाए एक घंटी दोस्तों, उस घंटी को टच कर दीजिए और ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको आने वाला हर वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सकता है। तो दोस्तों ऐसा ही एक नया वीडियो लेके मैं आपका दोस्त उदय लाड आपके चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में आपको मिलता रहूंगा। नया वीडियो, नई कंसेप्ट आप सभी के सामने लाने तक मेरे हर मुर्गी पालक भाई की तहे दिल से बहुत बहुत आभार।